गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो सर बहुत सारे टैक्स पेयर्स का एक क्वेरीज आ रही है आईटीसी को लेकर के कि सर सामने वाले सप्लायर ने अभी तक हमको हमारा क्रेडिट नहीं दिया, GSTR 1 में फाइल नहीं की रिगार्डिंग 2021 से। कुछ लोगों का सर ये क्वेरी आ रही है कि सर मान लीजिए हमारे सप्लायर ने 2021 का कोई इनवाइस नहीं डाला और ड्यू डेट जैसा कि आप लोग को पता है जा चुका है 20 अक्टूबर 2021 था। 2021 से रिगार्डिंग कोई भी इनवाइसेस अगर छूट गई तो सप्लायर को डाल देना चाहिए था। उसके बाद ही वह डेटा 2B के अंदर और GSTR 9 के जो टेबल 8 है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा और अवेलेबल कराया जाएगा क्रेडिट। अदरवाइज सर ये क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं कराई जाएगी। सर आपको एनुअल रिटर्न के टेबल 8A एंड 2B में भी दिखेगी, बट आफ्टर ड्यू डेट क्योंकि उन्होंने आपके सप्लायर ने इस इनवाइसेस को डाला है तो वहाँ पे लिखे आएगा क्रेडिट इज़ नॉट अवेलेबल करके लिखा हुआ बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या सर ये क्रेडिट हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे ही रिगार्डिंग सर यहाँ पे हम आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो सर देखिए एक एडवाइजरी हाल ही में आई गई थी 18 अक्टूबर को। यहाँ पे सारी वही डिटेल्स बताई गई है जो मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 2B क्या होता है, एक ITC स्टेटमेंट है। एज वेल एज सर यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर आपका सप्लायर आफ्टर ड्यू डेट 2021 का कोई इनवाइस डालता है 20 अक्टूबर 2021 के बाद, वह डेटा आपके 2B में रिफ्लेक्ट तो होगा बट ITC इज़ नॉट अवेलेबल करके वहाँ पे लिखाएगा कि आपको ITC नहीं मिलेगा। एज वेल एज GSTR 9 के टेबल 8 में भी डेटा रिफ्लेक्ट होगा लेकिन क्रेडिट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत रिसिपेंट को आ रही है क्योंकि रिसिपेंट ने सर 20 अक्टूबर 2021 तक अपने सारी क्रेडिट जो भी 2021 से रिगार्डिंग थी उसने तो क्लेम कर ली, बट सप्लायर ने यहाँ पे इनवाइस नहीं डाला। तो अब क्या असेसमेंट के टाइम पे या कोई नोटिस इशू की जा सकती है रिसिपेंट्स को? तो सर यहाँ पे हम बिल्कुल बोलेंगे सेक्शन 16(4) में जो कंडीशंस बताई गई है क्रेडिट लेने की, यह जो कंडीशन है ओनली रिसिपिएंट के बेसिस पर बताई गई है कि रिसिपिएंट को कौन कौन से कंडीशंस फुलफिल करने हैं, ना कि सप्लायर के बेस पे। आप सेक्शन 16(4) को अच्छे से देख सकते हो। सप्लायर की बात वहाँ पे नहीं की गई है कि सप्लायर अपने इनवाइस को जब ड्यू डेट तक डालेगा तभी रिसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। ऐसा कंडीशन सेक्शन 16(4) में फिलहाल नहीं दिया गया है। सिर्फ रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशंस डाली गई है कि रिसिपिएंट के पास इनवाइस होनी चाहिए, जो क्रेडिट ले रहे हैं गुड सर्विस रिसीव हो जानी चाहिए जिसका क्रेडिट ले रहे हैं। एज वेल एज उन्होंने ड्यू डेट्स को भी मेंशन कर दिया था कि आपका एनुअल रिटर्न्स या सितंबर मंथ की 3B विचेवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होता है उस महीने उस ड्यू डेट तक अगर आप क्रेडिट क्लेम कर लेते हो प्रीवियस ईयर का तो आपको क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। तो सर अगर 2021 से रिगार्डिंग कोई भी ITC आपने 20 अक्टूबर 2021 तक मतलब सितंबर के रिटर्न में अगर क्लेम कर ली है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आर्गू कर सकते हो ऑफिसर के साथ में। अगर आपको कोई नोटिस आती है कि आपके सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद इनवाइस डाली है फिर भी आपने क्रेडिट क्लेम किया, तो आप 16(4) को सेक्शन को जो कंडीशंस की बात करता है रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे आर्ग्यू कर सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा 16(4) में कोई अमेंडमेंट चेंजेस नहीं किया गया है जहाँ पे ये लिखा हो कि सामने वाला सप्लायर ड्यू डेट तक अगर अपने इनवॉइसेस को डालता है तभी आप क्रेडिट ले सकते हो। हाँ, रिगार्डिंग 2 वे से रिगार्डिंग ये चीज़ें लिखी हुई है बट 2B और सप्लायर की बात नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर तरीके से रिप्लाई प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपको बना के ऑफिसर्स को देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई इस प्रकार से नोटिस आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेक्शन 16(4) का हवाला देते हुए आप आर्ग्यू कर सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।